नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानंद ऑडियो बुक में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। ये किताब 1936 में लिखी गई, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही ताजे और असरदार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान लेखक डेल कार्नेगी की टाइमलेस क्लासिक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, यानी लोक व्यवहार के बारे में। ये किताब सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं है, ये इंसानी रिश्तों के मनोविज्ञान को समझने की एक मास्टर क्लास है। ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं, अपनी बात बिना किसी बहस के मनवा सकते हैं और एक बेहतर लीडर, एक बेहतर दोस्त और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए, एक शांत जगह ढूंढिए और हमारे इस ऑडियो बुक को सुनिए। भाग 1 में लोगों से व्यवहार करने के बुनियादी तरीके के बारे में बात की गई है, जिसमें डेल कार्नेगी अपनी बात की शुरुआत उन 3 सबसे बुनियादी नियमों से करते हैं जो इंसानी व्यवहार की नींव है। अगर आपने सिर्फ इन 3 नियमों को अपने जिंदगी में उतार लिया तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते कैसे जादुई रूप से बदलने लगते हैं। पहला सिद्धांत है आलोचना, निंदा या शिकायत ना करना। कार्नेगी कहते हैं कि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो हम उसे सुधार नहीं रहे होते, बल्कि हम उसके आत्मसम्मान पर हमला कर रहे होते हैं। आलोचना इंसान को रक्षात्मक बना देती है। वो अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने में लग जाता है। इससे रिश्ते सुधरते नहीं, बल्कि हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं। याद रखिए, इंसान तार्किक नहीं बल्कि एक भावनात्मक प्राणी है। इसलिए किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। याद रखिए, फूल बारिश में खिलते हैं, तूफान में नहीं। दूसरा बुनियादी सिद्धांत है लोगों की ईमानदारी और सच्चे दिल से प्रशंसा करना। इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है महत्वपूर्ण महसूस करने की इच्छा। जब आप किसी की सच्चे दिल से तारीफ करते हैं तो आप उसकी इसी इच्छा को पूरा करते हैं। लेकिन कार्नेगी यहाँ चापलूसी और सच्ची प्रशंसा में फर्क बताते हैं। चापलूसी झूठी होती है, स्वार्थी होती है और जुबान से निकलती है, जबकि सच्ची प्रशंसा दिल से निकलती है, ईमानदार होती है और सामने वाले पर गहरा असर छोड़ती है। अपने आसपास के लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढिए और जब आपको कुछ अच्छा दिखे तो उसे बताने में कंजूसी मत कीजिए। आपकी सच्ची तारीफ किसी के दिन को और शायद उसकी जिंदगी को भी रोशन कर सकती है। और तीसरा सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति में उस काम को करने की तीव्र इच्छा जगाएं। डेल कार्नेगी कहते हैं कि किसी से कोई काम करवाने का दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप सामने वाले के अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा कर दें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मछली पकड़ना। आप मछली पकड़ने के लिए कांटे में वो नहीं लगाते जो आपको पसंद है, जैसे चॉकलेट केक। आप वो लगाते हैं जो मछली को पसंद है, यानी केचुआ। यही नियम इंसानों पर भी लागू होता है। हमेशा ये मत सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये सोचिए कि सामने वाले को क्या चाहिए और उसे वो हासिल करने में आप कैसे मदद कर सकते हैं। जब आप लोगों से उनके फायदे की बात करेंगे तो वे खुशी खुशी वो काम करेंगे जो आप चाहते हैं। भाग 2 में बात की गई है लोगों को अपना बनाने के 6 तरीकों के बारे में। अब जब हमने बुनियादी नियम सीख लिए हैं तो चलिए जानते हैं कि हम लोगों को अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कैसे कर सकते हैं। पहला तरीका है दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। आप 2 साल तक लोगों को खुद में इंटरेस्टेड करने की कोशिश करके जितने दोस्त नहीं बना पाएंगे, उससे कहीं ज्यादा दोस्त सिर्फ 2 महीने तक लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेकर बना सकते हैं। हर कोई अपनी दुनिया का हीरो होता है। जब आप उनमें रुचि दिखाते हैं तो आप उन्हें खास महसूस कराते हैं। दूसरा तरीका है मुस्कुराइए। एक मुस्कान की कीमत कुछ नहीं होती, पर यह खरीद बहुत कुछ सकती है। आपकी एक सच्ची मुस्कान बिना शब्दों की ये संदेश देती है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तीसरा तरीका है याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए दुनिया की किसी भी भाषा में सबसे मधुर और सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। जब आप किसी का नाम याद रखते हैं और उसे उसके नाम से बुलाते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं। ये दिखाता है कि वो आपके लिए महज एक चेहरा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चौथा तरीका है एक अच्छे श्रोता बने। दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। सोचिए आपको कैसा लगता है जब कोई आपकी बात पूरे ध्यान से सुनता है।
कमाल का लगता है ना। एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट वो नहीं जो अच्छा बोलता है, बल्कि वो है जो अच्छा सुनता है। 5वां तरीका है सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के बारे में बात करें। किसी के दिल तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है उन चीज़ों के बारे में बात करना जिसमें उनकी गहरी दिलचस्पी हो। और 6ठा तरीका है दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं, और ये काम ईमानदारी से करें। वो सुनहरा नियम याद है, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। लोगों को सम्मान दें, उनकी राय को महत्व दें, और वे आपको पसंद करने लगेंगे। भाग 3 में बात की गई है अपनी सोच पर लोगों को कैसे जीतें। ये इस किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। यहाँ कार्नेगी सिखाते हैं कि कैसे आप बिना किसी बहस या नाराजगी के अपनी बात मनवा सकते हैं। पहला नियम है बहस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उससे बचना। आप बहस कभी नहीं जीत सकते। अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीत भी जाते हैं तो आप सामने वाले का दिल हार जाते हैं। तो असल में आप फिर भी हार ही जाते हैं। दूसरा नियम है दूसरे व्यक्ति की राय का सम्मान करें। कभी ये ना कहें तुम गलत हो। ये 3 शब्द तुम गलत हो किसी के भी अहंकार पर सीधा हमला है। इसके बजाय विनम्रता से कहें शायद मैं गलत हो सकता हूं, आइए मिलकर सच का पता लगाते हैं। तीसरा, अगर आप गलत हैं तो अपनी गलती तुरंत और पूरे जोर शोर से मान लें। अपनी गलती मानना हिम्मत की निशानी है, और ये सामने वाले के गुस्से को तुरंत शांत कर देता है। चौथा है हमेशा दोस्ताना तरीके से शुरुआत करना। याद रखें, एक बूंद शहद 1 गैलन जहर से ज्यादा मक्खियां पकड़ता है। 5वां, बातचीत की शुरुआत उन बातों से करें जिन पर आप दोनों सहमत हों। सामने वाले से शुरुआत में ही हाँ हाँ कहलवाएं, इससे एक सकारात्मक माहौल बनता है। 6ठा है दूसरे व्यक्ति को ज्यादातर बात करने का मौका दें। 7वां, सामने वाले को ये महसूस होने दें कि ये विचार उसी का है। लोग अपने विचारों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। उन्हें सुझाव दें और उन्हें खुद नतीजे पर पहुंचने दें। 8वां है ईमानदारी से चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करें। 9वां है दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। 10वां है लोगों के नेक इरादों की अपील करें। हर कोई खुद को एक अच्छा इंसान मानना चाहता है। 11वां है अपने विचारों का नाटकीयकरण करें, उसे दिलचस्प बनाएं। और 12वां है एक चुनौती पेश करें। जब लोगों को चुनौती दी जाती है तो उनके अंदर का सर्वश्रेष्ठ बाहर निकल कर आता है। भाग 4, जिसमें बात की गई है एक लीडर बने, लोगों को ठेस पहुंचाए बिना कैसे बदलें। किताब के आखिरी हिस्से में कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा लीडर कैसे बने। एक ऐसा लीडर जो लोगों को सुधारे भी और उनका दोस्त भी बना रहे। पहला नियम, किसी भी गलती को बताने की शुरुआत प्रशंसा और सराहना से करें। दूसरा, लोगों की गलतियों की तरफ सीधे सीधे नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करें। तीसरा, किसी और की आलोचना करने से पहले अपनी खुद की गलतियों के बारे में बात करें। चौथा, सीधे आदेश देने के बजाय सवाल पूछें, जैसे यह करो कहने की जगह पूछें क्या आपको लगता है यह तरीका काम करेगा। 5वां है सामने वाले व्यक्ति को शर्मिंदगी से बचाएं, उसे अपनी इज्जत बचाने का मौका दें। 6ठा है छोटे से छोटे सुधार की भी तारीफ करें, दिल खोल कर तारीफ करें। 7वां, व्यक्ति को एक अच्छी प्रतिष्ठा दें जिसे वो कायम रखना चाहे। 8वां है प्रोत्साहन का इस्तेमाल करें, गलती को सुधारने के लिए उन्हें आसान मौके दें। और 9वां है लोगों को वो काम करने में खुशी महसूस कराएं जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की महान किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की एक झलक। इस किताब का सार क्या है? बस इतना सा है कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति दूसरों के प्रति सच्चा सम्मान, सहानुभूति और प्रेम दिखाने में है। ये सिद्धांत सिर्फ सुनने या जानने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। आज ही इनमें से किसी एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। किसी की सच्ची तारीफ कीजिए, किसी की बात को ध्यान से सुनिए या किसी बहस से बचकर देखिए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इन छोटे छोटे बदलावों से कैसे आपके रिश्तों में बदलाव आता है और आपके रिश्तों पर सकारात्मक फर्क पड़ता है। उम्मीद है हमारी ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही जीवन बदलने वाली किताबों की समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई बुक और एक और नई सीख के साथ। तब तक बने रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।